ओम नमः शिवाय। नमस्ते। मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 24 दिसंबर 2020 को। मंगल अभी तक मीन राशि में थे और वहां से निकल करके अपने मूल त्रिकोण राशि मेष में गोचर करने आ रहे हैं और इनका जो ट्रांजिट हो रहा है वो 24 दिसंबर को मॉर्निंग में 9:30 बजे के करीब प्रवेश करेंगे, जहां पर ये पूरे 21 फरवरी 2021 तक रहेंगे। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है किस तरीके से आप सभी लोगों को प्रभावित कर सकता है, उसी के बारे में आप लोगों से बात करूंगी। और एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि मंगल का मेष राशि में आने से क्या प्रभाव हो सकता है, किस तरीके से रिजल्ट दे पाएंगे। और ये जो गोचर है मंगल का, बताने के पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मंगल ग्रह जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। जो सौरमंडल होता है वहां पे मंगल सेनापति का काम करते हैं। ये सेनापति हैं, ब्लड के कारक हैं, एनर्जी के कारक हैं, मैनेजमेंट के कारक हैं और जमीन जायदाद से संबंधित चीजों को देने का काम करते हैं। हड्डियों से संबंधित चीजों को भी ये प्रभावित करते हैं, क्रोध के, आवेश के, और जो एक प्रबल इच्छा शक्ति होती है उन सारी चीजों को देने वाला जो ग्रह है वो मंगल है। तो मंगल अभी तक क्या था कि पिछले काफी टाइम से मीन की राशि में गोचर कर रहे थे, जो कि जल तत्व राशि है। तो वहां पे मंगल एक तरीके से कमजोर स्थिति में थे, तो उनका जो प्रभाव था वो पूरी तरीके से खुल के नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से मोस्टली सभी लोगों की लाइफ में और एक जो सामान्य जनमानस होता है सभी के जीवन में उत्साह की कमी, हताशा, निराशा, इस तरह की स्थितियां अवश्य रही होंगी। और मंगल जब अपनी अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे तो सामान्य लोग सभी के अंदर कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, एक प्रबल इच्छा शक्ति, कार्य करने के प्रति उत्साह और एनर्जी लेवल सबका हाई होगा। डिसीजन लेने की पावर बढ़ेगी, क्योंकि मंगल प्रशासन भी दिखाते हैं। और दूसरा चीज क्या है कि मंगल गवर्नमेंट को लेके चलना, आर्मी को, और जितना ये पुलिसिंग डिपार्टमेंट है, जो भी मैनेजमेंट वाली चीजें हैं, इन सारी चीजों में एक तेजी देखने को मिलेगी आने वाले टाइम पीरियड में। क्योंकि मंगल बहुत ही स्ट्रेंथ लेकर के और केंद्र में आ रहे हैं, जो कि कालपुरुष की पत्रिका में पहला स्थान होता है मेष राशि, वहां पे आएंगे तो एक रोचक नामक राजयोग भी निर्मित होगा। और मंगल जब यहाँ आएंगे तो सभी के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अहंकार की वृद्धि भी करेंगे। तो आप सब लोगों के लिए किस तरीके से ये प्रभाव देखने को मिल सकता है, इस वीडियो में आप लोगों को मेष से लेकर कन्या लग्न राशि वालों के लिए बताऊंगी। और वीडियो पूरा आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और अच्छा लगे आपको तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे मैक्सिमम लोगों तक एस्ट्रोलॉजी की जानकारी पहुंचे। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। तो आपके हॉरोस्कोप में आपके लिए केंद्र में मंगल आ रहे हैं और रोचक नामक महापुरुष राजयोग जो है उसको निर्मित कर रहे हैं। 24 दिसंबर के बाद से जो पूरा 21 फरवरी तक का टाइम पीरियड रहेगा, ये लगभग 2 महीने का समय होगा। इस बीच आप लोगों के अंदर एक जबरदस्त आत्मविश्वास, उत्साह, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर मंगल आपके लिए अष्टम भाव के मालिक होकर के लग्न में आ रहे हैं। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, एक तो आप के अंदर उत्साह बहुत रहेगा, एनर्जी लेवल आपकी काफी हाई हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और यहाँ पर बैठ करके मंगल आपके चतुर्थ भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो जो आपके परिवार का अंदर का सुख है, वहां पे हो सकता है कि थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव या न्यूनता देखने को भी मिले। तो आप अपने पारिवारिक पक्ष के प्रति थोड़ा केयरफुल होकर रहिएगा, क्योंकि लग्न का मंगल है तो कहीं ना कहीं अहंकार की वृद्धि भी करता है। और लग्न में बैठे हुए मंगल जब आपके साथ में भाव को देखेंगे, आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के भाव को, तो कहीं ना कहीं ये आपका जो जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर वाला पक्ष है, उसको उसके ऊपर भी इनका एक प्रभाव आएगा। तो उनके साथ में जो आपके संबंध हैं उसको आप काफी संभाल करके और एडजस्ट करके चलिएगा, क्योंकि तेजी होने के कारण कहीं ना कहीं जो संबंध है उनमें खटास या बिगाड़ भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद लग्न के बैठे हुए मंगल आपके अष्टम भाव को देखेंगे, तो आठवां भाव जो होता है वो अचानक वाली घटनाओं का होता है, पीड़ा का होता है। इस पीरियड में आपको एक चीज का और भी सावधानी रखना होगा कि थोड़ा आप अपनी ड्राइविंग वगैरह जो है या जो भी हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं, उन चीजों के प्रति भी आप केयरफुल होकर रहिएगा, क्योंकि ये संभावना बन सकती है कि अचानक चोट चपेट या एक्सीडेंट, इस तरह की स्थितियां भी आपके लिए निर्मित हो सकती हैं। और ये पूरा जो टाइम पीरियड रहेगा, कहीं ना कहीं इस पीरियड में आपका जो रुझान है वो अकल्ट, अध्यात्म, गुप्त रहस्य वाली जो चीजें हैं, वो चीजें भी आपके अंदर देखने को मिल सकती हैं।
तो इस तरीके से ये है कि मेष वालों के लिए तो ये गोचर काफ़ी सपोर्टिंग है और आपके लिए हर एक तरह से ये व्यापार को बढ़ाने का काम करेगा। आपका जो भी संबंध है बिज़नेस पार्टनर के साथ में, लाइफ पार्टनर के साथ में, उन चीज़ों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालाँकि थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करके चलना चाहिए। पारिवारिक सुखों के प्रति आपको ज़रूर सावधान होके रहना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ऐसी संभावना हो सकती है कि वाद-विवाद या कलह जैसी स्थितियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद जो दूसरी लगन और राशि वृषभ है, वृषभ वालों के लिए जो ये गोचर हो रहा है, यहाँ पे मंगल आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के द्वादश भाव में जा रहे हैं, जहाँ पे मेष राशि है। तो हालाँकि ये स्थिति मंगल की काफ़ी अच्छी रहेगी और जो 12वाँ भाव है वो इन्वेस्टमेंट का है, अचानक वाली चीज़ों का है, फ़ॉरेन से संबंधित जो चीज़ें हैं, वो उन चीज़ों को दिखाता है। तो आपका जो व्यापार है और जो आपका जीवन साथी वगैरह है, उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं, उसमें थोड़ा-सा ऑब्स्टेकल्स के साथ में चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। आपके खर्चे वगैरह इस पीरियड में बढ़ सकते हैं या ये भी संभावना बन सकती है कि विदेश जाने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं या जो आपका व्यापार वगैरह है, उसका कनेक्शन कहीं न कहीं आपका फ़ॉरेन लैंड से भी बन सकता है। तो इन चीज़ों के लिए अगर आप प्रयासरत हैं, तो ये गोचर आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग रहेगा। और दूसरा क्या है कि मंगल आपके द्वादश भाव में है, तो वहाँ पे बैठ कर के ये आपके पराक्रम भाव को भी देखेंगे। तो जो आपका छोटा भाई-बहन वगैरह हैं, छोटे भाई-बहन अड़ोसी-पड़ोसी हैं, जो कम्युनिकेशन वगैरह है, उनमें थोड़ा-सा तेज़ी आ सकती है, तो आप अपनी वाणी के प्रति थोड़ा-सा या जो बोलने का आपका तरीका है, उसके प्रति थोड़ी सावधानी रखिएगा, जिससे किसी से अनावश्यक वाद-विवाद, इस तरह की स्थितियाँ ना निर्मित होने पाएँ, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। मंगल आपके 6वें भाव को भी देखेंगे तो हर एक चीज़ में आपको कहीं न कहीं से एक विक्ट्री विजय जैसी स्थितियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। और इनका जो 8वाँ एस्पेक्ट रहेगा वो आपके 7th हाउस पे जाएगा तो जो लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर है, हालाँकि अपने खुद के घर को देखेंगे तो जीवन साथी के साथ में जो आपका संबंध वगैरह है, उसमें भी कहीं न कहीं उतार-चढ़ाव के साथ में चीज़ों को ये बनाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मंगल की जो स्थिति बन रही है वो षडाष्टक वाली बन रही है, तो बहुत शुभता तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, ये है कि ओवरऑल ये आपका कहीं न कहीं विदेश से संबंध स्थापित करने का कार्य अवश्य करेंगे। फिर जो तीसरी लगन और राशि मिथुन वाले हैं, आप लोगों के लिए जो ये गोचर हो रहा है, यहाँ पे मंगल आपके 6वें भाव के स्वामी होके आपके 11th हाउस में आ रहे हैं, तो आपके लिए आय की वृद्धि के रास्ते ये ज़रूर खोलेंगे और ये भी संभावना बन सकती है कि इस टाइम पीरियड में आप कहीं से लोन वगैरह लेने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ आपकी रहेगी उसको काफ़ी आप सोच समझ के तो ही आगे बढ़िएगा। हालाँकि कैसे न कैसे हो करके अ, इनकम की तो ग्रोथ आपको अवश्य देखने को मिलेगी। जो टोटल इनकम होती है, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें वो आपकी लाइफ में इन लगभग 2 महीने का जो ट्रांज़िट है इसमें ज़रूर देखने को मिलेगी। और ये ज़रूर है कि आप अपनी वाणी का ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि एकादश में बैठ कर के मंगल आपके 2nd हाउस को देखेंगे, तो ये हो सकता है कि आपकी वाणी की वजह से या वाणी में इतनी ज़्यादा तेज़ी आ जाए, इतना तीखापन आ जाए कि आपके परिवार के अंदर किसी तरह की कलह या वाद-विवाद की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और मंगल यहाँ पर बैठ कर के आपके 5म भाव को देखेंगे, तो जो भी लोग संतान से जिनके संतान वगैरह है, जो अपने बच्चों से संबंधित चीज़ें हैं, उसमें कहीं न कहीं ये वृद्धि देने का काम करेंगे। उससे संबंधित जो चीज़ें रहेंगी, उसके लिए पॉज़िटिव परिणाम देने का कार्य भी कर सकते हैं। और जो भी आपका विरोधी पक्ष होगा, विरोधी पक्ष में जिनसे आपके डिस्प्यूट वगैरह होंगे, वहाँ पे आपको विजय मिलने के योग ज़रूर निर्मित होंगे। तो जो मिथुन लगन और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो ट्रांज़िट है, ये आप इनकम की दृष्टि से काफ़ी अच्छा ट्रांज़िट है, तो आपको अपने आय के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सपोर्टिंग रहेगा ये टाइम पीरियड आपके लिए। इसके बाद जो चौथी लगन और राशि कर्क है, कर्क वालों के लिए जो ये गोचर हो रहा है, यहाँ पर मंगल आपके 5म भाव के स्वामी होके आपके 10म भाव में आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। आपके कार्यक्षेत्र में काफ़ी विस्तार होगा। जो भी आप जॉब कर रहे हैं, जो आपका प्रोफ़ेशन है, बिज़नेस है, वहाँ पे चीज़ें आपके लिए बहुत सपोर्टिंग होने की संभावना बनेगी। और यहाँ पर बैठ कर के मंगल आपके लगन को देखेंगे तो आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास या बॉडी को लेकर के, आप अपने फ़िज़िक को लेकर के, अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा केयरफुल हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। और एक संभावना ये भी बनेगी कि आपके परिवार के अंदर किसी तरह की प्रॉपर्टी या ज़मीन-जायदाद से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, उस उसकी भी संभावना बनेगी कि ऐसी चीज़ें आप खरीदें या इस तरह का कुछ योग निर्मित हो सकता है।
संतान पक्ष के लिए काफी शुभता वाला टाइम पीरियड रहेगा। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए अपने परिवार के घर के का जो अंदरूनी सुख होता है उसके प्रति आपको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। और जो लोग अनमैरिड हैं उनकी लाइफ में ये हो संभावना बन सकती है कि किसी तरह के प्रेम संबंध या कोई रिश्ता आना, इस तरह के योग बनेंगे, क्योंकि दशम में बैठ करके मंगल अपने पंचम भाव को देखेंगे तो एक बहुत शुभता वाली स्थिति है। तो इस तरीके से जो मंगल का गोचर कर्क लग्न और राशि वालों के लिए आ रहा है ये बहुत सपोर्टिंग है। आप लोग को इस गोचर का फायदा लेना चाहिए। कर्क के लिए काफी अच्छा ट्रांजिट है ये। आपके प्रोफेशन में बहुत ज्यादा एक प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद जो 5वीं लगन और राशि सिंह है, सिंह वालों के लिए देखिए मंगल आपके 4th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके भाग्य के भाव में आ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा संकेत है। भाग्य का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। हायर एजुकेशन से संबंधित जो चीजें होंगी वहां काफी प्रोग्रेस देखने को मिलेंगी। पिता का आपको सपोर्ट मिलेगा। धर्म, कर्म, आध्यात्म, दान, पुण्य, ये सारी चीजों में आपकी रुचि बढ़ेगी। और यहाँ पे बैठ करके मंगल आपके पराक्रम को, छोटे भाई बहन से संबंधित जो चीजें हैं उसमें शुभता लाने का परिणाम का काम करेंगे। ये भी संभावना बनेगी कोई ट्रेवल वगैरह आपके लिए इस पीरियड में देखने को मिले, जो कि आपके एजुकेशन को या जो आपका बिजनेस वगैरह है उससे संबंधित चीजों के लिए सपोर्ट देने का काम करे। एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपकी मदर है, माता पक्ष है, उनके साथ जो आपका संबंध है वहां पे थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उससे संबंधित चीजों में कुछ आपको कमियां देखने को मिले, या उनके हेल्थ से रिलेटेड या इस तरह की चीजें, या उनसे एक मेंटल डिस्प्यूट जैसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। हालांकि ये भी संभावना बनेगी कि प्रॉपर्टी से संबंधित जो चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें कहीं एक पॉजिटिव या एक सपोर्टिंग चीजें आपको देखने की मिलेंगी। क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है तो मंगल काफी अच्छी प्लेस पे आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ निवेश जैसी चीजें भी दे सकते हैं जो सिंह लगन राशि वाले लोग हैं। यहाँ पर बैठ करके मंगल आपके द्वादश भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो हो सकता है कि अचानक कोई ट्रेवल वगैरह, फॉरेन से रिलेटेड या इस तरीके का कुछ इन्वेस्टमेंट जैसी चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं इस टाइम पीरियड में, लगभग 2 महीने के ट्रांजिट में। पराक्रम आपका ऑलरेडी बढ़ा रहेगा। घर के अंदर की चीज, चतुर्थ भाव पर भी इनकी दृष्टि रहेगी। सिंह के लिए जो ओवरऑल निकल के आ रहा है इस टाइम पीरियड में, हो सकता है कि आपके लिए कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित जो पॉजिटिव इवेंट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। स्पेशली लैंड परचेजिंग वगैरह का कुछ चल रहा है तो वहां पे एक योग निर्मित हो सकता है आपके लिए। इसके बाद जो छठी लगन और राशि कन्या है, देखिए कन्या वालों के लिए जो एक गोचर है, यहाँ पे मंगल आपके 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के अष्टम भाव में आ रहे हैं। तो ये जो गोचर है ये थोड़ा सा आपके लिए एक तो आप अपनी चीजों को लेकर के सिस्टमेटिक होना आपको बहुत जरूरी है। ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं, इन चीजों के प्रति भी आपको सावधान होने की जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे आपको चोट चपेट या कुछ तकलीफ मिले, इसके प्रति आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। और इस टाइम पीरियड में आपको एक चीज और भी करनी पड़ेगी कि आप किसी से हेल्प लेने के बजाय आप दूसरों की हेल्प करने की प्रयास करिए, क्योंकि यहाँ पे जो 3rd के लॉर्ड होकर के मंगल अष्टम में आ रहे हैं तो ये 8वां भाव जो है, हालांकि यहाँ पे मंगल अच्छी स्थिति में है, खुद की उसमें है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको अपने चीजों के प्रति, अपनी एक्टिविटीज के प्रति, अपनी कम्युनिकेशन के प्रति, या जो आपका संबंध है अपने छोटे भाई बहन वगैरह से, और साथ ही साथ जो आपके अड़ोसी पड़ोसी वगैरह हैं, या जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, सेल्स से जुड़े हुए लोग, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग, आप सभी लोगों को थोड़ा केयरफुल होकर रहना चाहिए। कन्या के लिए जो ये गोचर है बहुत सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज और भी रहेगी कि जो आपका ननिहाल पक्ष है वहां से संबंधित जो चीजें रहेंगी उससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, या वहां के लोगों से संबंधित कुछ इवेंट्स इस पीरियड में देखने को आपको मिल सकते हैं। हालांकि एक संभावना और बनेगी कि जो आपकी इनकम है, ओवरऑल जो आपकी इनकम है, जो आपकी आय है, उसके प्रति भी आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना चाहिए, क्योंकि इनकम में जो स्थितियां बनेगी वो थोड़ा सा अप डाउन वाली बनेगी, तो उतार चढ़ाव की स्थिति निर्मित हो सकती है। वाणी का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अष्टम में बैठ करके मंगल आपके वाणी भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक एग्रेशन, गुस्सा, तेजी, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी जो कि
पारिवारिक दृष्टि से अच्छा संकेत नहीं है, तो उसके प्रति आपको केयरफुल होना चाहिए। हालांकि पराक्रम आपका बढ़ा हुआ रहेगा, पराक्रम की दृष्टि से ये गोचर अच्छा है। जो आपको ध्यान देने वाली चीज है, आप अपनी हेल्थ का और ड्राइविंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि किसी तरह का चोट चपेट वगैरह आपको नहीं लगने पाए। ये जो गोचर है मंगल का, काफी शुभता भरा परिणाम दे रहा है, और विशेष रूप से ये मेष के लिए और कर्क के लिए तो काफी अच्छा है, बहुत ही अच्छा गोचर है। और इसके अतिरिक्त सिंह के लिए भी काफी सपोर्टिंग है ये गोचर, मिथुन के लिए भी सही है। वृषभ और कन्या राशि और लगन के जो लोग हैं, आप लोगों को थोड़ा सा सावधानी के साथ में इस टाइम पीरियड में आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि ये एक ही प्लेनेट का ट्रांजिट है, और दूसरे जो ग्रह हैं वो भी अपना प्रभाव देते हैं, लेकिन फिर भी मंगल भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है और बहुत मजबूत स्थिति में आ रहे हैं, तो ये अपना रिजल्ट देने का भरसक प्रयास करेंगे। फिर भी आप लोग फाइनल रिजल्ट के लिए अपनी ही हॉरोस्कोप पे जाइएगा, ये तो गोचर का परिणाम है। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को एक जानकारी मिली होगी कि लगभग 2 महीने में किस तरीके से मंगल आपको प्रभाव दे सकते हैं, और पूरे समय का आप लोग अपने स्पेशली जो आपकी प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं, उससे संबंधित चीजों के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति आप बहुत सावधान हो सकते हैं, क्योंकि मंगल मेष में आए हैं, तो ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं एक शुरुआत करने का काम करेंगे। कोई प्लानिंग है किसी तरह का, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, या फैमिली लाइफ को लेकर के, मंगल मेष में आए हैं तो ये कुछ नया शुरुआत करने का जरूर प्रयास करेंगे। तो उन चीजों के प्रति आप लोगों को फोकस करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी इस एनालिसिस से, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और इस ट्रांजिट की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मंगल का गोचर कुछ पॉजिटिव इवेंट्स आपकी लाइफ में लेके आए, स्पेशली प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या आपके जॉब करियर इन चीजों में कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। आगे मैं फिर आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई जानकारी लेके आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।